अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं इस वक्त हूँ किचन में और एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है। ये वो रेसिपी है जिसे सोच के जिसके बारे में सोच के हमेशा ये लगता है कि बहुत ही हेक्टिक काम होगा। हाँ, काम ज़रूर थका देता है लेकिन आसान सी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। मैं बात कर रही हूँ कड़ी पकौड़ा की। तो आइए देखिए कि मैं किस तरह बनाती हूँ ये रेसिपी। जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होगी वो है बेसन। बेसन मैं लूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। और साथ में मसाले के लिए मुझे चाहिए होगा एक छोटा टमाटर, एक अनियन, ये भी मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 हरी मिर्चें, कुछ क्लोव्स हैं गार्लिक के यानी कि लहसुन के, और तकरीबन 1.5 इंच जो है वो है अदरक। दही ये है तकरीबन आधा केजी। आधी प्याली से कुछ ज़्यादा ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब मैं इसमें डालूंगी चॉप करके अनियन। प्याज का जैसे ही कलर चेंज हुआ है मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन पेस्ट। इसे तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर और हरी मिर्च को करेंगे हम ग्राइंड। टमाटर हरी मिर्च डाल के करेंगे हम थोड़ी सी भुनाई, और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर 3 अदद स्पाइसेस। वो स्पाइसेस हैं आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च, और तकरीबन 1 चम्मच नमक। ये सब हस्ब जायका है। स्पाइसेस को डाल के इसमें ऐड करें थोड़ा सा पानी, और फिर कीजिए थोड़ी सी भुनाई। दही है, इसके अंदर मैं डालूंगी 2 हीप्ड टीस्पून फुल ऑफ बेसन, और इसमें डालना है पानी। ये तकरीबन अब 1 लीटर हो गया है, और अब मैं इसे डालूंगी हमारे सालन में। इसको साथ साथ अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। यहाँ पे आपका फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। आधा लीटर पानी और ऐड कर रही हूँ, और फिर इसको हम आने देंगे बॉयल्स, और फिर मैं इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। उतनी देर में हम रेडी करेंगे पकौड़े। पकौड़ों का मिक्स तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है 500 ग्राम्स के करीब बेसन। उसमें ऐड करूँगी मैं ये स्पाइसेस, 1 टीस्पून फुल ऑफ लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऑफ सूखा धनिया रोस्टेड, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर, कुछ अनारदाना, और थोड़ी सी कलवंजी, और थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी पिंच ऑफ अजवाइन। अच्छा, और मैंने यहाँ पर ले लिया है सेपरेटली तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑफ सूखा धनिया, जिसे मैं बिल्कुल हल्का सा बस इसके साथ प्रेस करूँगी। इस तरह यूँ प्रेस करना है कि ये जो सीड्स हैं वो स्प्लिट ओपन हो जाएं। अच्छा, ये जो अनारदाना है ये भी कभी कभार जब मुंह में आता है तो लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। हम करेंगे इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये प्याज। प्याज जो है तकरीबन 7 to 8 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज काट के रखे हुए हैं। जी, अब मैं इसमें ग्रेजुअली जो है प्याज ऐड करती रहूँगी, और जब इसमें तकरीबन आधे प्याज हो जाएंगे बेसन से कवर, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर कर नमक का भी ऐड कर दूँगी। नमक इसलिए मैं बाद में ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिर जैसे ही नमक ऐड होगा तो प्याज अपना पानी छोड़ देंगे, और जब वो पानी छोड़ देंगे उस हिसाब से फिर हम बेसन के अंदर ज़रूरत के मुताबिक और पानी ऐड करेंगे। जी, आप ये देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। बस अब मैं इस बैटर को मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए यूं ही ढककर, और फिर 15 मिनट बाद इसके अंदर ऐड करूंगी कोरिएंडर लीव्स तकरीबन 1 बंच, और फिर हम बनाएंगे पकौड़े। साथ साथ आपने अपनी कड़ी की कंसिस्टेंसी चेक करते रहना है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डालने लगी हूँ क्योंकि मैं अभी से मज़ीद आधा घंटा इसी तरह छोड़ने वाली हूँ। इस पे डाल दिए हैं धनिया,
और धनिया को मैं करूँगी मिक्स। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, जिससे मैं करने लगी हूँ गरम। इसको मिक्स करेंगे और फिर हम एक पहले तल के देखेंगे कि इसका जायका कैसा है, और फिर इंशाल्लाह बाकी के पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े हो गए हैं फ्राई। अब इन्हें मैं चिमटे की मदद से पेपर टाल पे निकाल दूँगी। सेकेंड बैच भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे भी निकालूंगी और बारी आएगी थर्ड बैच की। जी फ्रेंड्स, पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। और जिस ऑयल में मैंने पकौड़े फ्राई किए थे उसी में से मैंने तकरीबन 2 स्पूनफुल जो हैं वो ऑयल के इधर अलग कर लिए हैं, ताकि कड़ी को लग सके तड़का। और तड़के के लिए मुझे चाहिए होंगी 5 ये रेड चिली हैं, और कुछ कड़ी पत्ता, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये है तकरीबन 2 टीस्पून की कड़ी बिल्कुल तैयार है। कड़ी में डालेंगे अब हम पकौड़े, और अब आती है इसको तड़का लगाने की बारी। तड़का भी बिल्कुल तैयार है जी, लग गया है कड़ी को तड़का। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी 5 मिनट्स के लिए, और फिर होगी सर्विंग की बारी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। डू लेट मी नो विद योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और अब सुनिए सादी की बात। सादी आपसे बस आज ये कहेगी कि वक्त जो है वो बहुत कीमती होता है। अगर कोई शख्स आपके साथ कुछ वक्त गुजारे तो उस वक्त को मीठा और मेमोरेबल बना दें, ये नहीं कि गिले शिकवे करके बुरी यादें दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।